गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। फिर जैसा कि आपको पता है, इस मॉडर्न एरा में आपको जॉइंट फैमिली न के बराबर देखने को मिलेगी। ऐसी एकाकी फैमिली होगी जो आपको जॉइंट फैमिली दिखेगी, एंड जिनके साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रह रहे हों। वेस्टर्न कंट्री में ऐसा देखना आम सी बात है, बट हमारे जो इंडियन सोसाइटी में, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में, ये आप सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आपको पता है, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं फैमिली नर्सिंग में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जस्ट लाइक बच्चों को सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, मोरल एजुकेशन देते हैं। एंड एक लास्ट मंथ में एक न्यूज़ आया था, तो अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक वर्किंग पेरेंट्स थे, ठीक है। उनकी एक छोटी सी एक बेबी थी, एंड दे वर्क इन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। तो उन्होंने एक मेड को रख लिया फॉर टेक केयर ऑफ देयर बेबी, ओके। बट होता क्या था कि जो मेड थी ना, वो पेरेंट्स के चले जाने के बाद क्या करती थी, बेबी को नींद की दवा देकर सुला देती थी एंड खुद इंजॉय करने लगती थी। एंड पता चला कुछ दिनों बाद बेबी की तबीयत ख़राब होने लगी। तो क्या करें, पेरेंट्स मेड से पूछने लगे कि भाई इसकी तबीयत दिन पे दिन ख़राब होने लगी। अब वो बताएगी तो है नहीं अपनी हकीकत की वो क्या कर रही है। तो पेरेंट्स ही क्या करने लगे, उसका थोड़ा वो उस पर नज़र रखने लगे। तो फिर उन्हें बाद में पता चला जाके कि अच्छा, ये जो है कि मेड क्या करती है, बेबी को नींद की दवा देकर सुला देती है, फिर अपना इंजॉय करने लगती है, ठीक है। तो फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेन वगैरह किया और मेड को हटा दिया, ठीक है, निकाल दिया। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी यही है कि कोई इस एरा में ट्रस्टेबल आपको कोई मिलेगा नहीं, ठीक है। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मैं तो यही करना चाहूँगी कि मॉडर्नाइजेशन अच्छी बात है, आप अप्लाई करो, बट वेस्टर्नाइजेशन इज़ नॉट गुड एट्रीब्यूशन, ओके। तो अब है ना कि हमारी इंडियन सोसाइटी में एक भाई जॉइंट फैमिली रहेगी, जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, और ये जो बेबी होता है, उन चिल्ड्रन होता है, उनके नर्सरिंग में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। तो जॉइंट फैमिली इज़ गुड फॉर इंडियन सोसाइटी। एंड उस कपल को, या फिर मैं आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताऊं जो उन कपल का, जो जिनके साथ ये हादसा हुआ, उनके बेबी का टेक केयर भी कर सकता है, उनका कोई अगर पेट एनिमल है उसकी भी देखभाल कर सकता है, और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकता है बाय फेस, ठीक है। और कोई आउटसाइडर है उसको देखकर आपको अलर्ट भी कर सकता है कि ये फैमिली मेम्बर नहीं है, आउटसाइडर है, ठीक है। तो एंड आपके जो ऑर्डर आप दोगे उसको फॉलो करेगा। तो आप बोलोगे नहीं, या फिर वही उस कपल का एग्जांपल लेते बोलेंगे, अरे भाई जल्दी बताओ ऐसी कौन सी डिवाइस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज एस्ट्रो रोबोट की, ओके, और चर्चा भी करेंगे एस्ट्रो रोबोट क्या है, ठीक है, और कैसे काम करता है। तो एस्ट्रो रोबोट को पिछले महीने ही अमेज़ॉन ने अक्टूबर 2021 में एलेक्सा के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं एस्ट्रो रोबोट क्या है और ये काम कैसे करता है, ठीक है। पे आपको दिख रहा होगा, अक्टूबर 2021 में अमेज़ॉन ने एस्ट्रो होम रोबोट को लॉन्च किया है, ठीक है, जिससे लोगों के घरों की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे, घरों की क्या करेगा एस्ट्रो रोबोट, निगरानी करेगा और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्य में मदद करने के लिए ये एस्ट्रो रोबोट को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो एस्ट्रो रोबोट क्या करेगा, एस्ट्रो रोबोट एक होम रोबोट है जो घर की निगरानी करेगा आपके, और परिवार के संपर्क में रहेगा, ठीक है, और जो परिवार ऑर्डर करेगा उसको फॉलो करेगा, इसलिए ये अमेज़ॉन ने डिज़ाइन किया है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, किस किस के लिए यूज़फुल है ये। तो एस्ट्रो रोबोट घरों की सुरक्षा, ठीक है, घरों की सुरक्षा का उपकरण माना जा रहा है कि ये घरों की सुरक्षा करेगा, ठीक है, एस्ट्रो रोबोट। और हमने ऊपर ही बताया कि जो घर के पालतू जानवरों हैं उस पर भी ये नज़र रखेगा, ठीक। और जब जो घर का मालिक है, ओनर है, अब्सेंट रहेगा, तो जो अगर एबनॉर्मल कंडीशन होता है, ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, लाइक पेट की तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो गया, एबनॉर्मल सी कंडीशन आ गई, तो उसको ये पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। उसको पता लगाएगा और हो सके तो ओनर को अलर्ट भी कर देगा कि आपके यहाँ ऐसे एबनॉर्मल कंडीशन आ गई है, आप आ जाओ, वॉटेवर, या फिर उसका खुद सोल्यूशन निकाल के, अगर उसमें ऐसी कोई
प्रोग्राम भी फिट होगा कि उसको खुद सोल्यूशन निकाल के खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो आप बोलोगे ये जो एस्ट्रो रोबोट है काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसके साथ जो है कि एस्ट्रो रोबोट में एक पेरिस्कोप कैमरा लगाया गया है। पेरिस्कोप कैमरा क्या होता है बेसिकली कि इसकी पेरिस्कोप कैमरा की खासियत होती है कि ऑप्टिकल जूम को मैक्सिमाइज़ कर देता है। लाइक इस पेरिस्कोप में आपको 5x से 10x तक जूम करने की कैपेबिलिटी दिखेगी, ठीक है। नॉर्मली स्मार्टफोन में नहीं रहता है। और आईफोन का एग्जांपल लेते हैं तो आईफोन में मैक्स जूम का जो अभी इस टाइम करेंटली दे रहा है 2.5x ही दे रहा है। तो पेरिस्कोप क्या कर रहा है 5x और इवन 10x तक जूम करने की कैपेबिलिटी है इसमें। तो इस पे काम करता है पेरिस्कोप। और जो एस्ट्रो रोबोट है उसके ऊपर उसके शीर्ष पे इसको पेरिस्कोप को लगाया जाता है, ठीक है। और ये उपयोग क्या करता है घर पे नज़र रखने के लिए, ठीक है। लाइक जूम की कैपेबिलिटी है 5x, तो अपना घर में रहेगा पूरी जूम करके देखेगा, ठीक है। और इसमें क्या है एक स्मार्ट स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। और परिष्कृत रिंग सुरक्षा कैमरे का भी संयोजन किया गया है, जो एक ही डिवाइस में सब एक ही डिवाइस में एकीकृत हैं, ठीक। और हमने बताया ही कि ये जो एस्ट्रो रोबोट है क्या करेगा लाइव वीडियो बनाएगा, ठीक है। डिवाइस लाइव वीडियो को कैप्चर करेगा, बनाएगा इनसे कैप्चर करेगा और चेहरों को फेस को रिकॉग्नाइज करेगा कि ये इनसाइडर है, फैमिली मेम्बर है या आउटसाइडर है। ये छोटा सा मॉडल दिख रहा होगा आपको कि कैसे काम करता है पेरिस्कोप, ओके। इसमें चेहरा पहचानेगा कि ये आउटसाइडर है, इनसाइडर है, ठीक है। और रोबोट्स के एडवांटेजेस क्या क्या है, तो इसकी सबसे बड़ा लाभ है रोबोट का कि ये क्या करेगा। रोबोट के लाभ क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, और जो हो गया ये गुणवत्ताशील होते हैं और निरंतरता बढ़ा सकते हैं, कंसिस्टेंसी। ह्यूमन बींग्स में क्या होती है कुछ टाइम तक काम करेंगे हम, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन बींग्स में ये देखने को मिलती है कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, हम लगातार किसी काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इतनी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हम मशीन नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, इंसान कहता है ना कि भाई लगातार उनसे काम करवा लो, तो बोलता है हम मशीन नहीं है कि लगातार काम करते रहें। तो रोबोट क्या है, एक मशीन है, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और मनुष्य में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लाइक प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करेगा, एयर कंडीशन और शोर में भी कार्य कर सकता है रोबोट, ठीक है। और खासियत है कि रोबोट उबते नहीं हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स क्या करेगा, एक ही काम करते करते बोरिंग सा फील करने लगता है, उसको बोरियत होने लगती है। और ये रोबोट में ऐसा आपको नहीं मिलता है, ठीक है। और जब वो रोबोट तब तक काम करेंगे जब तक कि वो ख़राब नहीं हो जाते हैं, और एक ही काम को बार बार कर सकते हैं, ठीक है। बोला ना कंसिस्टेंसी होती है, बोर नहीं होते हैं, उनमें ऐसा प्रोग्राम फिट होता है कि भाई वो काम करते जाएंगे। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। रोबोट के कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी हानि यही है कि भाई ये मानव नौकरियों की जगह ले रहा है, ठीक है। मानव नौकरी की जगह ले रहा है, जिससे कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट कम है, और ये रोबोट आ जा रहे हैं तो और बेरोज़गारी तो बढ़ेगी ही, ठीक है। और क्या करेगा, आर्थिक समस्याएं भी पैदा कर सकता है रोबोट। और रोबोट वही कार्य करेगा जिसकी हम उनसे ऑर्डर दिए रहेंगे, जो उसमें प्रोग्राम फिट किए रहेंगे। उसमें इमोशनल सबसे बड़ी कमी होती है रोबोट में कि इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें ना होता ही नहीं है, कि वह सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो काम कर सकें। होता है ना कि कभी कभी हमारा दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, तो होगा अगर इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगा तो हम एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। बट रोबोट में ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं उनके अंदर होता है, तो राइट डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। डिसीजन नहीं ले सकता तो अतिरिक्त सुधार भी नहीं कर सकता है रोबोट। कुछ मामले में रोबोट इंसानों से अच्छे हो सकते हैं, बट इंसान से कभी भी रोबोट अच्छा हो ही नहीं सकता, इंसान बेस्ट है। ये छोटा सा डिस्कशन था एस्ट्रो रोबोट पे। थैंक यू सो मच।
for watching this video.